तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जो कि है कि यदि आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में रिलेटेड चीजें पूछी जाए, जैसे ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछी जाए, तो जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्कूल में बता देते हैं कि कौन से कार्बन से आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 5th कार्बन को पकड़े, कुछ लोग कहते हैं कि सर 4th कार्बन को पकड़े। दुनिया भर की चीजें आपको बताएंगे, तो आप टेंशन नहीं लो, आप ध्यान रखें 5वें कार्बन से ही हमेशा आप डी और एल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। किसका? ग्लूकोज का। समझ में आ रही बात? क्या करेंगे? यू हैव टू डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लूकोज। किसके साथ? डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। कैसे पता चलेगा? 5वें कार्बन को। सर मतलब ये है कि 5वां कार्बन का अगर 5वें कार्बन पे OH ग्रुप कहां लगा हुआ हो, राइट साइड लगा हुआ हो, तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन। यदि वो लेफ्ट साइड लगा हुआ हो तो एल कॉन्फ़िगरेशन। वाह। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे हैं, ध्यान देना, आप इसको जूम करके मैं आपको बताता हूं, आप देखना इस चीज में कि ये जो ग्लूकोज दिख रहा है आपको, इतना खूबसूरत सा ग्लूकोज दिख रहा है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के क्या है? जय हो, त्रिकोण बन गया इसके अंदर। क्या है कि जो 5वां कार्बन है, इसमें आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे यदि आप देखें ग्लूकोज का, हमने आपको पिछली बार स्ट्रक्चर बनाया था, तो देखिए ये जो देखिए आप, इसकी मिरर इमेज बनी हुई है। मिरर इमेज देखिए, अल्डिहाइड ग्रुप एंड अगर OH इसके राइट में तो इसके लेफ्ट में लगा, H लगा तो H लगा, OH लगा तो OH लगा, तो ये मिरर है एक दूसरे की। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करेंगे कि कौन सा डी है कौन सा एल है? तो 5वें कार्बन में अगर OH राइट साइड लगा है, 5वां कार्बन कैसे पता? सर ऊपर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। 5वें कार्बन पे OH अगर राइट साइड लगा है तो कॉन्फ़िगरेशन डी लगाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड लगा है तो एल लगाएंगे। लेफ्ट मतलब एल और दाएं मतलब राइट साइड, मतलब कि राइट साइड। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस आपको ये बताते हैं रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द OH ग्रुप। समझ में आ रहा है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। वहीं दूसरी ओर अगर आप ध्यान दें, क्या दिया है? दूसरी ओर अगर आपसे बोला जाए कि क्या ही होता है, तो यहां पे देखिए कार्बन नंबर 5 डिसाइड द ग्लूकोज कॉन्फ़िगरेशन, फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है ग्लूकोज का। आगे चलते हैं स्लाइड में, परेशान नहीं हुए, बस अब डी और एल के बारे में बताएं। तो डी जो है और एल जो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवी रोटेटरी, क्या होता है कि कितनी ज्यादा केमिस्ट्री एडवांस हो गई, इसका आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लूकोज आपने सॉल्यूशन बनाया और इसके अंदर पीपीएल लाइट भेजते हैं। जैसे पीपीएल लाइट ऐसे भेज रहे हैं, पीपीएल लाइट भेजते हैं, ऐसे ऐसे ग्लूकोज में जाती है, और अगर वो क्लॉकवाइज घूम जाए तो प्लस, और अगर आप अपने हिसाब से देखना, मेरे साइड से तो ये क्लॉकवाइज, जैसे मैं उल्टा दिखाऊंगा, ठीक है, ये जैसे लाइट जा रही है, ये देखिए ये जा रही है, और ये क्लॉकवाइज घूम गई। आपकी साइड से देखिए क्लॉक दिख रहा होगा, क्लॉक इसी डायरेक्शन में जाती है, 1 बज गए 2 बज गए 3 बज गए, तो ऐसे जा रही होगी। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा? ये कहलाएगा डी, या सॉरी ये कहलाएगा प्लस। ऑन द अदर हैंड, अगर आप पीपीएल लाइट, जो कि एक ही प्लेन की लाइट होती है, वो अगर आप सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे टकराती है दूसरी साइड से निकलते हैं, और वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन चली जाती है? अपोजिट। तो वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है लेवी रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इतनी सिंपल सी चीजें अगर नहीं आप कर पा रहे, देखो आप लाइट को भेज रहे हैं, लाइट मतलब ऑप्टिकल, इसलिए ये एक्टिविटी कहलाई, वो क्या नाम से कहलाई? ऑप्टिकल एक्टिविटी। दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज। जस्ट इसके थोड़ी देर पहले हमने आपको मिरर बनाया था ना, आप ध्यान दिया होगा। खैर, तो ये क्या है? अपना कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड छोटी छोटी बातें आप ध्यान दीजिएगा। कुछ यहां पे देखो खिचड़ी मची हुई है, आप देखेंगे कि पहले देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों है, लीनियर स्ट्रक्चर में ऐसी कमी क्यों आ गई थी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ा। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। पहली बात, नोट नंबर 1, क्या है पहली बात? कि ग्लूकोज डज नॉट रिस्टोर पिंक कलर सिप्स बेस इवन दो एल्डिहाइड। लीनियर स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड देखने को मिलता है, तो सिप्स बेस टेस्ट देना चाहिए था। किसको? ग्लूकोज को। क्या दिया? नहीं दिया। फिर एक साइड बोलते हैं उसके अंदर एल्डिहाइड है। पहले आप समझे हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं।
हम आपको पढ़ा रहे हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अभी तक एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अब आने के चांसेस ज्यादा है। सीबीएसई में तो हमेशा बनता ही बनता है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में चाहिए होता दिमाग, जो आपके पास है नहीं। तो अपन सीखेंगे अपनी बुद्धि के हिसाब से, जैसे गुरु वैसे चेले, बाकी सब अकेले। तो अकेला तो कोई नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई होता है साथ रखने के लिए, हाथ रखने के लिए। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बट फेल्ड टू एक्सप्लेन। जो लीनियर स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का, बहुत सारी चीजें बताया था, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी नहीं बता रहा था उसका। जैसे कि वो कौन कौन सी चीजें जो रिएक्शन नहीं दे रहा था, वो ये है कि पहला नंबर का है आपके पास, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ग्लूकोज does not restore pink color ships base even though aldehyde is present। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि ग्लूकोज के पास अल्डिहाइड है तो शिप्स बेस टेस्ट तो देना चाहिए था, सही बात है। द ग्लूकोज does not react with ammonia 2,4-DNP Grignard reagent and it does not form hydrogen sulfide addition product with NaHSO4। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रही है। इसमें एक चीज तो पता चली, क्या पता चली भाई साहब? ये पता चला कि ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वो किस में एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। कभी आपने सोचा नहीं कि पानी की बूंद गोल ही क्यों होती है? कभी आपने सोचा कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल क्यों है? ऑल्दो एक्लिप्स है, लेकिन आप देखिए स्फेरिकल है। सन, मून, अर्थ, मतलब तमाम प्रकार की सेलेस्टियल बॉडीज, स्पेस भी आप देखें, स्पेस में जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। इवन एटम्स भी कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। ऐसा क्यों सर? जनरली स्फेरिकल होने का कारण है उसकी स्टेबिलिटी। वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है यदि वो ज्योमेट्री क्या होगी उसकी? स्फेरिकल होती है। तो ग्लूकोज जो कि प्रचंड मात्रा में नेचर में है, एनर्जी का सोर्स है, वो भी क्या चाहेगा? लीनियर नहीं रहना चाहेगा। वो क्या करेगा? अपने आप को क्रॉस लिंक कर लेगा। इट विल फॉर्म अ साइकिल रिंग, यू नो, दे विल फॉर्म साइकिल रिंग। और वो साइकिल रिंग से रिलेटेड क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो पेपर में क्वेश्चन उससे बनता है ना यार। क्या क्या पढ़ लिया है हम लोगों ने? हम लोग अभी तक प्रीवियस वीडियोस में ये सब पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड है, ग्लूकोज के अंदर 6 के 6 कार्बन लगे हुए हैं, ग्लूकोज के अंदर OH लगे हुए हैं, 5 OH ग्रुप हैं, जिसमें से 4 तो 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का चेक कैसे करते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है? तो हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन करवाया था? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HNO3, जिसमें सक्सेनिक एसिड वगैरह बनते थे। आप पुरानी वीडियोस देखें। लेकिन अब इनके बाद अगर अपडेटेड क्वेश्चन आएगा ना, तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आएगा। लीनियर स्ट्रक्चर कुछ बातें नहीं बता पा रहा है, शिप्स बेस का टेस्ट नहीं देख पा रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ नहीं कर पा रहा है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे पा रहे ग्लूकोज, और लास्ट में तुम्हारे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पा रहे। यहां तो परेशान हो गए। तो अपन को क्या सीखना पड़ेगा? हमें सीखना होगा कि क्यों ग्लूकोज ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया। तो मैंने वो ये भी बता दिया, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के चक्कर में वो लोग क्या बना लेंगे? एक साइकिल रिंग बना देंगे। तो साइकिल रिंग को समझने के लिए आप देखते होंगे एनसीईआरटी में कई साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दिए हैं ग्लूकोज के। हम कैसे सिखाएं कि आपको याद रहे वो साइकिल स्ट्रक्चर? तो अभी पहले अपन देखते हैं कि ये देखो, अल्डिहाइड के साथ अगर सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन करता है तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट बनाता है। ये आप लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन एक नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर अल्डिहाइड है मतलब वो अल्डिहाइड एंगेज हो गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। पक्का वो एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो गया है? लिंक हो गया है, लिंकेज बना दी। इफ ग्लूकोज है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप देन इट कैन रिएक्ट विद NaHSO3 बट इट कुड नॉट रिएक्ट। अच्छा, तो इसलिए थर्मोडायनेमिकली कुछ खास बात हम आपको बताते हैं कि जो 6, 5, 7 का ऑर्डर चलता है साइक्लिक रिंग ऑर्डर में। अगर रिंग भी बनती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग जो बनती है वो बनती है 6 मेंबर की, फिर 5 मेंबर की, और फिर 7 मेंबर की। ये थर्मोडायनेमिकली फैक्टर्स है। रिंग अगर देखें एंगल स्ट्रेंथ के बारे में बताएं तो 6 मेंबर की रिंग बनना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। बेंजीन भी 6 मेंबर की होती है। आपके 5 सेंसेस तो होते हैं, लेकिन आप 6 सेंस लगाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? किस लिए? तुक्का लगाने के लिए। तो हमेशा 6 ही चीज जो है बहुत ज्यादा लकी है। लेकिन रोनाल्डो 7 अलग बात होती है, धोनी 7 अलग बात होती है। तो 6 एलिमेंट चेन इज हाईली स्टेबल, इसलिए इसने ग्लूकोज की 6 मेंबर की रिंग बनाई। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए, आप क्या करेंगे? एक साइड में लिखेंगे ग्लूकोज,
ये हमने कई बार बताया कि OH कैसे लगे होने चाहिए। यहाँ पर OH नहीं लगाए, हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पर भी OH नहीं लगा, हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पर भी एक OH लगाना भूल गए, वो गलत हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। इसके बारे में अपन चर्चा, यहाँ पे तो ये सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, हम आपको अपने तरीके से दिखाते हैं। देखो आप ऐसे लगाएं COH, बाकी यहाँ पे कार्बन लगाओ OH H OH OH कि OH अगर लगाना सीख गए ना आप, देखिए भाई कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। आप क्या करेंगे, पहले नंबर आप किस ग्रुप को तोड़ेंगे, कौन से वाले पॉइंट को तोड़ेंगे, कार्बोनिल वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, माइनस का, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का। कोई अलग से रिएजेंट नहीं लेके जाना, पहली स्टेप क्लियर हो गई। ओके, थम्स अप कर दो इसी बात पे। अब जो आपका 5वां कार्बन दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है जी ना, 5th कार्बन, इस कार्बन से लगे हुए ऑक्सीजन क्या होंगे भाई साहब, एसिडिक होंगे। तो आप क्या करेंगे, इधर पे लिख देंगे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे लगाएंगे माइनस चार्ज। अब ये देखिए, ये जो H+ है, ये बेचारा क्या हो जाएगा, बहरा जाएगा। भाई साहब ये ऑक्सीजन के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें अपनी शरण में ले लो। O- और H+ क्या बन जाएगा, OH। फिर ये O- जो है वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये तो आप बेसिक है, आप 12th क्लास में इतने तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तरीके का बॉन्ड आप बना सकते हैं। ये वाला जो बॉन्ड आपको बनाया है हमने, ये जो आपने जस्ट देखा है, ये आप कई बार बना चुके हैं कि ऐसे माइनस को प्लस के साथ चिपका दें और एक बॉन्ड बना दें। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और आप लोग देखिए कितनी खूबसूरती से ये बॉन्ड बन रहा है। अब आपको 6 मेंबर की रिंग बनानी है। 6 मेंबर की रिंग कैसे बनाए गुरुजी, पेपर में तो हम गलत कर देते हैं, हमारे पास थोड़ी ना इतनी अच्छी बुद्धि है। तो यहाँ पे देखो, आप क्या करना, पहले बनाना आप हेक्सेन, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ठीक है। कितने मेंबर की रिंग बनानी है, 6 मेंबर की रिंग बनानी है। एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको रबर से मिटा देंगे, आपके पास नहीं होगा, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। ये जो आपको रिंग दिख रही है कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की रिंग है। अब 6 मेंबर में बीच में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हेट्रो मतलब कि कार्बन के अलावा कोई ग्रुप लग जाए। तो आप देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर से हम एक लाइन खींचते हैं, इसको छोटा सा कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी रहे। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। कितनी लाइन हो गई, 5 लाइन हो गई। ऑक्सीजन पे कोई लाइन नहीं खींचनी। अब बहुत सिंपल तरीके से आप क्या लगाएंगे, इनमें HOH लगाएंगे। वही अगर आपने सही से नहीं लगाए, खेला खत्म हो जाएगा। देखिए, तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये 5वां कार्बन है और ये 6ठा कार्बन है। हम लोग चालू करते हैं पहले कार्बन से। क्योंकि OH इस पूरे साइकिल के अंदर है तो इसका OH कहाँ होगा, नीचे होगा, और H कहाँ होगा, ऊपर होगा। जो भी लेफ्ट में आ रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे, पक्का। देखो इसके बाद दूसरे कार्बन में OH कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो आप OH कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। H कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, बस इतनी सी बात। तीसरे कार्बन में H कहाँ है, राइट साइड में है, तो H कहाँ लगा देंगे, आप नीचे लगा देंगे। OH कहाँ लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे। इजी है ना कंसेप्ट। अच्छा, ये तो हम कार्बन काउंट भी करते रहे, 1 2 3, ये 4 और ये तुम्हारा 5वां कार्बन। तो चौथे कार्बन में OH कहाँ लगाएंगे सर, OH राइट साइड है तो नीचे लगा देंगे, H ऊपर लगा देंगे। अरे बोल दो यार। इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक दफा और, कितनी दफा। अब देखो 5वें कार्बन में 2 लोग हैं, एक तो CH2OH है और एक H है। सर ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन लगा तो है राइट साइड, तो उसका अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा ये है। अगर नीचे लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। आप क्या करेंगे, CH2OH ऊपर लगाएंगे और H जस्ट इसके बॉटम में लगा देंगे। बोलो तारा रारा, नहीं समझ में आया क्या, आया ना। इतना इजी कंसेप्ट है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो भाई, कंसेप्ट अगर समझना है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता जितना आपने लगा दिया। तो अभी पढ़ लो भाई, टाइम बहुत कम है, बोर्ड बाजू में आने वाला है। तो ये कौन सा ग्लूकोज है, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सर एक और चीज बता दो, एक्स्ट्रा एक चीज बताएं हम आपको तो आपका दिल खुश हो जाएगा।
बताएं? देखो ये आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, एमपी बोर्ड में भी आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक आप क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी है, आप लोग दूसरी बार बनाना, मैं नहीं बना रहा भाई, मैं हो गया बोर। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ ग्लूकोज, अगर यदि यहाँ पर ये जो OH ग्रुप लगा हुआ था, पहले जो OH ग्रुप लगा हुआ था, वो OH ग्रुप क्या करे, फ्लिप कर दें। OH कहाँ आ जाए सर, OH जस्ट इसके ऊपर आ जाए और H इसके जस्ट नीचे आ जाए, तो ये दोनों ग्लूकोज जो होते हैं दे आर एनोमर्स टू ईच अदर। दोस्त दे आर कैसे होते हैं, ये लोग एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं सर, एनोमर होते हैं। मतलब अगर एक OH ग्रुप अगर चेंज हो जाए ना, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है भाई साहब, इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाता है। तो मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आना चाहिए ना यार। तुम खुद सोचो, क्वेश्चन अगर बनाओगे तो ऐसी चीज पूछोगे ना जिसमें बच्चे फंस तो तुम किसी और के चक्कर में गए हो, लेकिन अभी फिलहाल में पेपर में देख लो ना यार कि क्वेश्चन कैसे फंस सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है वो कैसा है, अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ये डी वाले अपन ने डी ग्लूकोज बनाया था ना, ये वाला क्या कहलाएगा सर, ये बीटा डी ग्लूकोज। यहां हम डी लिख दे रहे हैं ना। क्या ख्याल है आपका, समझ में आया पक्का? थैंक यू बोलो। नेक्स्ट चलते हैं, आओ इसके बाद अपन क्या करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर अल्फा बीटा ग्लूकोज के बारे में हमने बताया। एनोमर्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स बिकॉज दे जस्ट हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इन C1 कार्बन। C1 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, अलग अलग होती है। एक का OH नीचे होता है, एक का OH ऊपर होता है, बस खत्म काम। अच्छा ऑन हाइड्रोलाइसिस द यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स कैन बी सेम और डिफरेंट। यहां पर क्या कर सकते हैं, इनकी जो यूनिट्स है वो कैसी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। खैर यहां पर आते हैं हमारे अपने दूसरे दोस्त के बारे में जिसका नाम है फ्रक्टोज। तो इसकी वीडियो हम अगली वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप बोर हो गए होंगे। ठीक है, बोर तो हमारे हिसाब से नहीं हुए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।